प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम साखी की व्याख्या करेंगे, लेकिन उससे पूर्व साखी क्या है यह जान लेना अति आवश्यक है। साखी साक्षी का ही अपभ्रंश है। साखियों में महापुरुषों के साक्षात अनुभव, उनकी अनुभूति संबंधी उपदेश होते हैं। यह विशेष रूप से दोहा छंद में ही लिखी जाती है, परंतु यह किसी भी छंद में लिखी जा सकती है। कबीर की साखी में गुरु की महिमा, नाम की महिमा, पारलौकिक विरह, ब्रह्म का परिचय आदि संकलित आदि हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कबीर प्रगतिशील चेतना से युक्त एक विद्रोही कवि हैं। उनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। धर्म और समाज के क्षेत्र में व्याप्त पाखंड, कुरीतियों, अंधविश्वास, रूढ़ियों की उन्होंने मुखर आलोचना की और ऊंच नीच, छुआछूत जैसी सामाजिक कोण को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किया। कबीर लीग से हटकर चलने वाले एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त विसंगतियों, मिथ्याडंबरों, अनीतिपूर्ण आचरण का पर खुलकर प्रहार किया। वह सहज जीवन के कवि हैं जिन्हें मिथ्याचार एवं पाखंड से घृणा है। उन्हें जो ठीक लगा उसे कहने में उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। इसलिए कहा जा सकता है कि कबीर के काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। उन्हें जो अच्छा लगा उसका उन्होंने खुलकर समर्थन किया और जो उन्हें बुरा लगा उसका विरोध भी उन्होंने निर्भीकता के साथ किया। उनका यह खरा स्वभाव लोगों को पसंद आया और वह इसलिए जनता के कंठहार बने। साखी का जो पहला दोहा है, सद्गुरु, हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला दोहा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। यहाँ पर अनंत अर्थात अपार, असीम, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो जीवन मरण से परे है। उपकार अर्थात उपकार, उघारियाँ अर्थात खोल कर, दिखावनहार अर्थात दिखाने वाला। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावनहार। उस सद्गुरु की महिमा मेरे ऊपर अपार है, उसका उपकार असीम है। उसने मेरे अनंत नेत्र, मेरे अनंत दृष्टि अर्थात मेरी दृष्टि पर जो माया ने पर्दा डाल दिया था, अंधकार ने जो मुझे माया के बंधन में बांध दिया था, ऐसे मेरे अनंत नेत्रों को खोलकर मुझे उस आदि अंतरहित ईश्वर से का साक्षात्कार कराया, जो काल से परे है, उसे दिखाने की कृपा की। सतगुर साचा सूर्यवास, सबज जो ब्रह्मा एक, लागत ही भय मिली गया, पड़या कलेजा छेक। वह सदगुरु सच्चा शूरवीर है। यहाँ सूर्यवा अर्थात शूर, वीर शब्द, शब्द अर्थात शब्द रूपी शक्तिपात। शक्तिपात 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, दृष्टि और शब्द। बाह्य अर्थात फेंका, भय भर में, छेक अर्थात छेद। निश्चय ही वह सद्गुरु सच्चा शूरवीर है। उसने एक ऐसा शब्द बाण खींच करके फेंका जो लगने भर से ही मेरे भीतर प्रविष्ट कर गया, और उसके प्रविष्ट करते ही मेरे हृदय के सारे विषय विकार, सारे कलुषित वासनाएं समाप्त हो गईं और मेरे हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ गई। मेरे हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश से उजागर कर गई। निश्चय ही वह सद्गुरु सच्चा शूरवीर है, जिसने एक ऐसा शब्द बाण खींच करके फेंका
जो लगते ही मेरे हृदय में प्रविष्ट कर गया और उससे मेरे हृदय के सारे कलुषित विकार, विषय वासनाएं, अज्ञानता रूपी अंधकार सब मिट गए। वह सद्गुरु सच्चा शूरवीर है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। यहाँ पर